नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिस घड़ी बीजेपी के तमाम नेता, सांसद और मंत्री मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की देशभक्ति को सिर आंखों पे बिठाया है। एक विदेशी न्यूज चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस देश का हर मुसलमान सच्चा देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला, देश के लिए ही मरने वाला। बीजेपी में ही किसी ने लव जिहाद के सवाल पर मुस्लिम समुदाय को घेरा तो किसी ने तिरंगे को लेकर उनकी देशभक्ति को कटघरे में ही खड़ा कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान की नीयत और देशभक्ति पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की करीब 15% आबादी की नीयत पर सवाल उठा तो जवाब देने के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री सामने आए। जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था। वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास का नारा तो वो पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर सवाल उठा तो मोदी ने दुनिया को बता दिया कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। मेरी मान्यता है कि वो लोग हमारे देश के मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि भारतीय मुसलमान उनकी धुन पर नाचेंगे तो वो भ्रम में है। भारतीय मुसलमान भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए मरेंगे। वो भारत के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहेंगे। जिन मुसलमानों को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है, उनके सामने टीवी न्यूज चैनल CNN ने जब सवाल किया कि अलकायदा तो भारतीय मुसलमानों को अपने साथ आने के लिए बुला रहा है, इस पर मोदी ने साफ कह दिया कि भारतीय मुसलमानों की नीयत पर सवाल उठाना उनसे नाइंसाफी करना है। कुछ दिन पहले ही आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को हम अपने संगठन से जोड़ रहे हैं। सिर्फ इंडोनेशिया को छोड़ दें तो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं। जब प्रधानमंत्री के सामने यह सवाल आया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो मुसलमान अलकायदा से जुड़े हैं लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, तो मोदी का जवाब कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो मैं मनोवैज्ञानिक और धार्मिक विश्लेषण के लिए नहीं हूं, लेकिन सवाल है कि इस संसार में मानवता की रक्षा की जानी चाहिए या नहीं। मानवता में भरोसा रखने वालों को एकजुट होना चाहिए या नहीं। ये मानवता पर एक संकट है, किसी एक देश या कौम के खिलाफ नहीं। इसलिए इसे हमें मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई के रूप में देखना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इशारा तो कर दिया कि किसी भी हिंदुस्तानी की नीयत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। और हां, जिन मुसलमानों पर उनकी ही पार्टी के नेता जहर बुझे तीर चलाते हैं, उसके लिए भी मोदी का बयान एक पैगाम होना चाहिए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपने देश के लिए जीने मरने वाला है। इस पर बीजेपी वाह वाह करने लगी, लेकिन विरोधियों ने अपनी तरह से ही इसकी व्याख्या शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिया तो सियासी से मजहबी गलियों तक में खलबली मच गई। इस्लाम के इमाम भी पट गए। एक ने कहा बहुत सही, लेकिन बीजेपी तो गदगद है। उपचुनाव में मिली करारी हार से ये तो साफ हो गया कि मुस्लिम समुदाय का मोदी पर एतबार नहीं। अब दुनिया को मोदी ने जो कुछ सुनाया है उसे बीजेपी अपने लिए अमोघ अस्त्र मान रही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में करीब
13.5% मुसलमान हैं, जबकि हरियाणा में करीब 6%, जम्मू कश्मीर में करीब 67% और झारखंड में करीब 14% मुस्लिम हैं। तो कहीं उपचुनावों की हार के बाद बीजेपी की नजर भी मुस्लिम वोटों पर तो नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी, हिंदुस्तान एक राजनीतिक देश है, राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, यहां भी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक पैगाम दिया है कि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है, वो मुसलमान भी, जिनको लेकर मोदी को घेरने की कोशिश हुई। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वाराणसी से सांसद हैं जो शिव का धाम है, जहां गंगा की अविरल धारा है, जहां शिवालय की घंटियां हैं तो मस्जिदों का अजान भी है, जहां भक्ति का डेरा है तो हुनर वाले बुनकर भी हैं। वहां मोदी ने सबको साधने की कोशिश की। बनारस में चुनाव प्रचार के दौरान जब नरेंद्र मोदी कर्नल निजामुद्दीन के कदमों में झुक गए तो ये आजादी के एक दीवाने को लोकतंत्र के नए नायक का प्रणाम था। तब ना तो हिंदू मुसलमान का सवाल था, ना ही मजहब की कोई लकीर, बल्कि मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी सहयोगी को सलाम करके बता दिया था कि हिंदुस्तान का मतलब बस हिंदुस्तानी है। इसीलिए उन्हें काशी के बुनकर भी याद आते हैं। मोदी ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, लेकिन धारणा यही बनती गई कि मुस्लिमों से उनका 36 का आंकड़ा है। अब मोदी ने यह साफ कर दिया है कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान, इस देश के हर नागरिक के ईमान में उन्हें भरोसा है। मोदी उस वाराणसी से चुनकर संसद में पहुंचे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। वो हिंदुओं का एक बड़ा धर्म स्थल है, तो वाराणसी साड़ी बनाने वाले मुस्लिमों का भी घर है। बिस्मिल्लाह खां का इबादत खाना है। मोदी को पहले से यकीन था कि काशी की परंपरा उन्हें अपना लेगी। मोदी ने दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत में पैदा होने वाला हर शख्स सबसे पहले हिंदुस्तानी है, और जब वो हिंदुस्तानी है तो वो हिंदुस्तान के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। मुसलमान भी यही करते हैं। फरीद ज़ाकरिया को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से मुताल्लिक जो बातें कही हैं उसका काफ़ी मुस्लिम संगठनों ने स्वागत किया है। तो वहीं कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के उन नेताओं के खिलाफ भी लगाम लगाएं जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन दिक्कत तो उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं की जुबान से आती है। बीजेपी से लेकर संघ परिवार तक से अक्सर ऐसे बयान आ जाते हैं जिनमें मुसलमानों पर ही निशाना साधा होता है। ये योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के भगवा ब्रिगेड के पुरोधा और बीजेपी की हिंदू हिंदू जपने वाली जमात के नेता। बीजेपी ने इन्हें यूपी में हुए उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया था। फिर तो इनकी जुबान ऐसी जहरीली हुई कि मुसलमानों के खिलाफ उसकी आग बुझ ही नहीं रही थी। फिर साक्षी महाराज आए। अब मोदी भले ही कहें कि मुस्लिम तो देशभक्त है, लेकिन साक्षी महाराज तो यही कहते घूमते हैं कि मदरसे पर तो तिरंगा फहरता ही नहीं। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों? बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, जिस आरएसएस का हाथ बीजेपी की पीठ पर होता है वो भी हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू बनाने की जाप करता है। सरल बात है भाई, जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तानी तो। खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता, सांसद और मंत्री मुस्लिम समुदाय पर जहर बुझे तीर चला रहे थे, तब मोदी ने कुछ नहीं कहा। शायद कहते तो कुछ और बात होती। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता लव जिहाद के नाम पर इस कदर खार खाए बैठे हैं कि वो गरबा के रंगारंग कार्यक्रमों में मुस्लिम युवकों की एंट्री नहीं चाहते।
मुसलमान देशभक्त हैं, तो फिर उनकी मौजूदगी पर सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लव जिहाद के नाम पर मचा बवाल अब गरबा तक पहुंच गया है। भोपाल में बीजेपी के विधायक ने कहा है कि गरबा की धार्मिक परंपरा को नापाक नहीं होने देंगे। वहां मुस्लिम युवक आए तो परिवार के साथ, वरना ना आए। लेकिन मुसलमान अगर नौजवान भी इस गरबा में आना चाहता है तो वो अपनी बहन के साथ आए, अपनी माँ के साथ आए, अपनी पत्नी के साथ आए, क्योंकि गरबा उत्सव है, ये माइकल जैक्सन का शो नहीं है। और बिना परिचय के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। बीजेपी के साथ हिंदू उत्सव समिति और सिंधु सेना भी गरबा की पवित्रता को बचाने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो उस गुजरात से निकली है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। वहां पहले गोधरा और अब नर्मदा में गरबा के ठेकेदारों का फरमान आ गया कि मुसलमानों के लिए नो एंट्री। गोधरा में वीरेंद्र जोशी के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।